हमारे साथ इस समय भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी ने क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 दोनों जगह से दावेदारी की है। कश्यप जी चाहते हैं कि दोनों मेरा सेफ सीट है। यदि पार्टी मुझे किसी भी क्षेत्र से टिकट देगी तो मैं चुनावी मैदान में लड़ना चाह रहे हैं। वो कभी क्षेत्र क्रमांक 9 की बात करते हैं, कभी क्षेत्र क्रमांक 11 की बात करते हैं। डॉक्टर योगी के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, इस तरह की बातें जो आपके कार्यकर्ता है दबी जुबान में कह रहे हैं, इसीलिए वो अपना सीट तय नहीं कर पा रहे हैं कि 9 या 11, इसलिए वो डाउट में चल रहे हैं। इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगा है। कॉन्फिडेंस तो ये है कि कहीं भी लड़ूंगा तो जीतूंगा, मेरा ही कॉन्फिडेंस है। आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, मैं बहुत निष्ठा के साथ चुनाव लड़ूंगा, तन मन धन से चुनाव के अनुभव ज्ञान के अनुसार मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि 1, 2 नहीं 10 घोषणाएं मेरे तरफ से। जो पहले प्रमुखता की घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र से मरीज होगा वो उसका रायपुर ले जाना निःशुल्क मेरे तरफ से, उसकी इलाज में जी। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसका बिना खर्चे, बिना पैसा खर्च किए इलाज हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस समय भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी ने क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 और जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 दोनों जगह से दावेदारी की है। कश्यप जी चाहते हैं कि दोनों मेरा सेफ सीट है। यदि पार्टी मुझे किसी भी क्षेत्र से टिकट देगी तो मैं चुनावी मैदान पर आने को तैयार हूँ। कश्यप जी, आखिर ऐसा फैसला क्यों कि आप दोनों जिला पंचायत क्षेत्र से टिकट मांगे हैं? क्या आपको किसी एक जिला पंचायत पे भरोसा नहीं है तो आप दोनों जगह से टिकट मांग रहे हैं? सबसे पहले लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। और रही सवाल हमारे पत्रकार बंधु रवि तिवारी जी का है कि दोनों सीट से टिकट मांगने का मेरा एक कारण कि दोनों अनारक्षित मुक्त है और मैं जिला का अध्यक्ष होने के नाते दोनों क्षेत्रों में काम किया हूँ। एक 11 नंबर सीट है, उसमें मेरे ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों हैं और वहाँ के लोगों के साथ सतत संपर्क है। उनके लिए दवा पानी की व्यवस्था, इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था से लेकर के डॉक्टरी सुविधा, चिकित्सा सुविधा और उनके जो हित है कोर्ट कचहरी मामले, थाना के मामले में लगातार मैं उससे उन लोगों के लिए सेवा देते आ रहा हूँ। लगातार मेरा उनके क्षेत्र में जाना और प्रवास करना और उन लोग से संपर्क मेलजोल बना हुआ है। वैसे ही जो 9 नंबर का सीट है घोरापदर मंडल का, वो मेरा गृह ग्राम का मंडल का सीट है, जहाँ उरमाल, चनाभाटा, बंधियामाल, देवगुड़ा, इधर से आपका आड़पाथर, खजूरपदर, भरवा मुड़ा और उधर आपका गुड़ियारी, सिहार लट्टी, सराय पानी, उसरी पानी, मसरा क्षेत्र है। घोरापदर कोर क्षेत्र है, सरगीगुड़ा, उरमाल, मटिया, केकरा जोर, ये जो मेरा खुद का क्षेत्र है, वहां भी मेरे सब अपने लोग बने हुए हैं। समाज के प्रभाव दोनों क्षेत्र में बना हुआ है। इसलिए मैं बोला कि अगर एक में अगर किसी प्रकार का समीकरण नहीं जम रहा है तो दूसरे में दिया जाए मुझे, क्योंकि मैं दोनों क्षेत्र से अच्छे लोगों का रुझान है कि मुझे टिकट मिलेगा। दोनों क्षेत्र के जनता मुझे चाहते हैं और उनका फोन भी आ रहा है बार बार, मैं भी जा रहा हूँ संपर्क में, सब लोग से मिल रहा हूँ, मिलजुल बहुत अच्छा है। अच्छा योगी जी, जिस तरह से जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता दबी जुबान में ये कह रहे हैं, खुलकर तो नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर योगीराज कश्यप के पास डॉक्टर योगीराज कश्यप डाउट की स्थिति में है, 50-50 है, तो इसीलिए वो दो नाव में कदम रखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो कभी क्षेत्र क्रमांक 9 की बात करते हैं, कभी क्षेत्र क्रमांक 11 की बात करते हैं। डॉक्टर योगी के पास कॉन्फिडेंस की कमी है, इस तरह की बातें जो आपके कार्यकर्ता है दबी जुबान में कह रहे हैं, इसीलिए वो अपना सीट तय नहीं कर पा रहे हैं कि 9 या 11, इसीलिए वो डाउट में चल रहे हैं। इस तरह का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कॉन्फिडेंस तो ये है कि कहीं भी लड़ूंगा तो जीतूंगा, मेरा ही कॉन्फिडेंस है। आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, मैं बहुत निष्ठा के साथ चुनाव लड़ूंगा, तन मन धन से चुनाव लड़ूंगा। रही बात यह है कि मैं संगठन को सर्वोपरि समझता हूँ। कहीं पर टिकट वितरण करने में जातिगत समीकरण देखते हैं, कहीं पर सामाजिक समीकरण देखते हैं, कहीं पर हमारे जो नेता हैं उनके बातें भी रहती है। तो ये समीकरण के आधार पर अगर कहीं एडजस्ट नहीं होता है तो मैं एक जगह एडजस्ट करने की बात कहा है। इसलिए मैंने दोनों क्षेत्र में जो मेरा प्रभाव क्षेत्र है उसके लिए मैं बात किया। कहीं ये कॉन्फिडेंस लो होने के कारण से ऐसा निर्णय नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपनी चीजों को पब्लिश नहीं करता ताकि बहुत सारे विषय वस्तु ऐसे हैं जो चुनाव के पहले और इन चीजों को जानकारी नहीं दे सकता, गोपनीय विषय रहता है। मैं चाहता हूँ कि जिस भी क्षेत्र से लड़ूं जनता मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करे, मैं उनके सुख दुख में काम आऊं और उनके विकास के मार्ग में एक
गिलहरी के भांति, एक हनुमान के भांति उनको सहयोग दूं और क्षेत्र के जनता को हर संभव अपने कार्यों से उनको सपोर्ट करते रहूं। यही मेरा प्रयास रहेगा। आपने देखा होगा कि मेरे युवा मोर्चा के कार्यकाल जब अभी चल रहे थे, विपक्षी कार्यकाल में, मैं प्रतिदिन कहीं न कहीं एक नया कार्य को लेकर के धरना आंदोलन रखा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस विषय को। और आने वाले दिनों में भी विकास कार्य को लेकर के मैं हमेशा सड़कों में और दफ्तरों में ही रहूंगा, ताकि इस क्षेत्र का विकास अच्छे से कर सकूं। यही मेरा निवेदन है। अच्छा योगी जी, आपसे सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे आप कहते हैं कि क्षेत्र क्रमांक 9 या 11 से यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, ये आपका कहना है। लोकल टीम में कुछ देर पहले आपने कहा है। योगी जी, क्षेत्र क्रमांक 9 की यदि बात करें तो यदि पार्टी आपको मौका भी देती है तो वहां पर भी दिग्गजों की संख्या कांग्रेस से स्मृति ठाकुर का नाम आ रहा है, अरुण ठाकुर तो आप ही की पार्टी से हैं, तपे ठाकुर का भी नाम आ रहा है और एक दो नाम और भी है जो वहां पर जो चुनावी मैदान में आने को तैयार है। योगी जी, यदि हम 11 की बात करें, योगी जी मेरा एक ही सवाल, मतलब 2 सवाल है ना, आप ध्यान से सुन लीजिए, दोनों सवाल का आपको जवाब देना है। एक ही सवाल में मैं आपको दो तरह की चीजें पूछ रहा हूँ। योगी जी, यदि हम 11 की बात करें तो 11 में जिस तरह से कल पंडरामाली समाज के सभापति हैं नीलकंठ बिशी जी, उन्होंने चुनावी मैदान में आने की घोषणा कर दी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं शोभाचंद पात्र जी और जो उर्मिला पात्र जी हैं, उनके जो पति हैं शोभाचंद पात्र जी ने भी चुनावी मैदान में आने का फैसला ले लिया है। वर्तमान में जो जिला पंचायत सदस्य हैं शकुंतला नायक, उनके जो पति हैं देशबंधु नायक जी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजकुमार प्रधान जी का भी नाम सामने आ रहा है, जो सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता धनसिंह मरकाम जी का भी नाम आ रहा है। तो योगी जी, क्या दोनों जगह से दिग्गजों का समुद्र है, दिग्गजों के समुद्र को आप तैर कर पार कर पाएंगे, अपनी चुनावी नैया पार लगा लेंगे? निश्चित तौर पे, चाहे 9 नंबर का हो चाहे 11 नंबर का हो, मैं दोनों सीट से बहुत अच्छे से चुनाव पार कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ माली समाज के बीच में भी मेरे पकड़ अच्छे हैं। और जब 2 माली समाज के बंधु का चुनाव लड़ना होता है तो वोट डिवाइडेशन यहाँ पर निश्चित तौर पे होगा। और अभी आप बोल रहे हैं कि नीलकंठ बिशी भैया जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो 3 नंबर में वोट डिवाइड, तो बाकी वोटों को अपन को उस पकड़ करके उस चुनाव समीकरण को साधना है। यही एक निर्णय है, क्योंकि लोग चाहते हैं, माली समाज में भी मैंने बैठ करके बात किया है, बहुत सारे लोग जो है दोनों को अवसर दे चुके हैं, ऐसा कहना है उनका, और तीसरा व्यक्ति को मौका देंगे करके कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक समीकरण तो पहले से प्रारूप के साथ तैयार बैठा हुआ है। मेरा सामाजिक लोग भी बहुत अच्छे सपोर्ट के साथ वहां पर बुला रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी बहुत अच्छे सपोर्ट के साथ मुझे वहां पर बुला रहे हैं। दूसरा विषय रहा कि आपका 9 नंबर में, 9 नंबर में जितने धनाढ्य परिवार हैं, चाहे वो तपेश्वर हो चाहे स्मृति हो, मैं आज के डेट में एक चीज बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, चुनाव जो है पैसे के बलबूते ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूँ कि पैसे खर्चे होते हैं संसाधन जुटाने में, संसाधन का उपयोग करने में पैसे खर्चे होते हैं, परंतु किसी का वोट आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आज लोग जो है बहुत अच्छे से भली भांति हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं जो व्यक्ति पैसा खर्चा करेगा, जो व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहाएगा, जो व्यक्ति पैसे का मोल नहीं समझेगा, वो व्यक्ति विकास के कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता। वही पैसा जो चुनाव में खर्चा किया हुआ पैसा को वसूलने में पूरे 5 साल लगा देगा और क्षेत्र बदहाल स्थिति में रहेगा। जो आज 9 नंबर को देखने चले जाइए, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। इतनी बदहाली है क्षेत्र में, इतनी बदहाली है कि लोग जो है गालियां तक देना चालू कर दिए हैं। ऐसे स्थिति होता है क्योंकि जब धन बल का प्रयोग करके चुनाव जब लड़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं, जनताओं से भी मैं अपील करता हूं, मतदाताओं से भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि धन बल के आगे न जाएं। जो कार्य करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति, प्रतिभावान, योग्य उम्मीदवार हो, उनको आप चुनाव करें, ताकि आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहे और आप उसको 2 बातें कह करके, सुना करके, बोल करके उनको आप डंके के चोट पर पे अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसा मेरा एक निवेदन भी है। अच्छा योगी जी, आपने अधिकृत किए जाने के लिए आपने मांग की है 9 और 11 से, आपको क्या लगता है पार्टी आपको कहां से अधिकृत कर सकती है? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरी संभावना ऐसा लग रहा है कि पार्टी मुझे 9 नंबर से अधिकृत कर सकती है, और बाकी उनके विचारों में है। और बाकी हमारे नेता भी हमारे साथ दे रहे हैं, चाहे स्थानीय नेता हो, चाहे जिला के नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, सब लोग अपने साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए और अच्छा आशीर्वाद के साथ हम चुनाव बिल्कुल उतर के जीतेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी यदि अधिकृत करती है योगी जी,
तो क्या मुद्दा रहेगा, किन बातों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर क्या कहकर आप वोट मांगेंगे? पार्टी अधिकृत करती है तो सबसे पहले तो हमारे साथ जो 1 साल बेमिसाल है, हमने 18 लाख आवास दिए, हमने महतारी वंदन योजना के तहत हर महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। हम धान खरीदी केंद्रों में 3100 रुपये देने का वादा किया, उसको पूर्ण किए। जो ये योजना है, रामलला दर्शन योजना है, प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री शौचालय योजना है, प्रधानमंत्री अभी वनोपज जो हम लोग 5,500 रुपये का राशि जो दे रहे हैं वनोपज में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भूमिहीन मजदूर मजदूर को उनको 10,000 रुपये का दे रहे हैं। ये तमाम योजनाएं जो भाजपा की है वो लोगों तक लेकर के जाऊंगा। और एडिशनल जो मेरे खुद के अनुभव के अनुसार मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि 1, 2 नहीं 10 घोषणाएं मेरे तरफ से रहेगी। जो पहले प्रमुखता की घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी मेरे क्षेत्र से मरीज होगा वो उसका रायपुर ले जाना निःशुल्क मेरे तरफ से रहेगा उसके इलाज के लिए जी। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसका बिना खर्चे, बिना पैसा खर्च किए इलाज हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। योगी जी, आप प्रलोभन देने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये मेरा पेशा है, ये मेरा कार्य है। आज तक मेरे को बहुत सारे लोग आपने कहा कि मैं घोषणा करता हूं करके कह रहे हैं आप। ये मेरे खुद की घोषणा में रहेगा जी। स्व घोषणा जो पत्र रहेगा। अभी हमारे बीजेपी ने पूरा घोषणा पत्र मंगा रहे हैं नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर के लिए। तो मेरा एक घोषणा है। दूसरा घोषणा क्या रहेगा योगी जी? नहीं, ये पहली घोषणा है जो मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी तो जब अपील पत्र में और घोषणा पत्र में आएगा तब बताइए, तो तब आपको रिवील हो जाएगा, वो जानकारी मिल जाएगा। परंतु मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के डॉक्टर की जो सुविधाएं हैं वो दुरुस्त हो, कोई मरीज जो है आहत न हो। क्योंकि इसका पीड़ा मुझे कब हुआ, जब अभी हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री रुद्राज साहू जी का देहावसान हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा हुआ, बहुत ज्यादा। ऐसा पीड़ा था कि हम एक दिन पहले जा करके उनसे मिल करके साथ में गरियाबंद में बैठक से मिल करके आए और दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि उन्हें जो हृदय विदारक बहुत अच्छे क्लोज मित्र था, भैया थे, सलाहकार थे, बहुत अच्छी बातचीत करते थे। तो ये बात तो जब मेरे को पता चला कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था, परंतु किसी कारण से वो रायपुर जाने में असमर्थ थे और उसके कारण वो लाइटली लेकर के हार्ट अटैक के कारण से गुजर गए। तो ये पीड़ा वाला एक बहुत ही असामान्य है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के मरीज के लिए जो रायपुर जाने का मार्ग जो है बहुत आसान से प्रशस्त हो, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, लोगों का चिकित्सा सेवा जो मिलना चाहिए उनको लाभ मिले। मैं अगर उस लायक बन सकता हूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा, यही मेरे कहना है। योगी जी, चर्चाओं का बाजार तो ये भी गर्म है कि योगी जी की निगाहें सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर जाकर टिक गई हैं। योगी जी चाहते हैं कि मेरी पहली सीढ़ी, जिला पंचायत सदस्य की पहली सीढ़ी में चढ़ूं और सीधा पहली सीढ़ी के बाद छलांग लगाऊं और जाकर जिला पंचायत अध्यक्ष की उस कुर्सी में बैठ जाऊं। ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, पर अगर पार्टी अधिकृत करता है तो निश्चित तौर पे एक चांस रहेगा। क्योंकि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष का सीट जो है SC मुक्त है और अगर हम विजयी हो रहे हैं तो पार्टी तो निश्चित तौर पे पहले नंबर में प्राथमिकता देगी, यही मेरा मानना है। तो एक अवसर जो SC वर्ग के हो, चाहे महरा समाज के हो, चाहे गणा समाज के हो, पहली बार इस जिला गरियाबंद में यहाँ पर हम लोग को मिला है। तो इस अवसर को हमारे क्षेत्र के लोग को जाने नहीं देना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा कि यह अवसर है, अपने भाई बेटों के साथ रह करके काम करने का अवसर है। ऐसे अवसर में सबको मिल करके, सबको साथ में आकर के इस चुनाव पर्व को विजयी बनाना चाहिए, ताकि हम सब एक दूसरे के सहयोग से इस क्षेत्र का विकास कर सकें। योगी जी, अंतिम सवाल, क्षेत्र की जनता को हमारे लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये चुनाव पर्व है और इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा दें, किसी के लालच, लोभ, प्रलोभन में ना आए और ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ जो सच्चे सेवक हो सकते हैं, ऐसे सेवकों को चुनाव में विजयी बनाएं। मैं यही कहूंगा कि हम जैसे सेवकों को जरूर अवसर दें। आपका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। यही चाहता हूं
कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए। मैं भी चाहूँ कि लोगों का सेवा, जन सेवा प्रभु की सेवा कहते हैं। मैं भी यही मानता हूँ कि एक बार प्रभु की सेवा और जन सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो आप ये डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी को सुन रहे थे। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, कई तरह के सवालों के जवाब दिए, कुछ उनसे कड़वे सवाल भी हमने पूछे, कुछ राजनीति से बीट से जुड़े हुए सवाल पूछे। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। ऐसे में लोकल टीवी पर आप डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो लोकल टीवी को आप जैसा प्यार दे रहे हैं, फिर ये प्यार को आप बरकरार रखिए और लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही इस तरह के तमाम राजनीतिक नेताओं के इंटरव्यू सबसे पहले आप देख सकें। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।